हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 13 से 15 जून 2023 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राज्य सरकार को गौला नदी में खनन गतिविधियां जारी रखने की अनुमति दी है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो गौला नदी कहाँ है? उत्तराखंड में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राज्य सरकार को गौला नदी में खनन गतिविधियां जारी रखने की अनुमति दे दी है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उत्तराखंड राज्य सरकार को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गूगल ने हाल ही में विशेष डूडल के साथ किस देश का राष्ट्रीय दिवस मनाया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी है पुर्तगाल, ऑप्शन सी है यूएई, ऑप्शन डी है नेपाल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पुर्तगाल। अच्छा, आपको बताना है पुर्तगाल के एक खिलाड़ी है फुटबॉल के जो अभी काफ़ी फेमस है, उनका नाम आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। गूगल ने विशेष डूडल के साथ किस देश का राष्ट्रीय दिवस मनाया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पुर्तगाल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गोवा में भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत साई 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस संस्था ने की है? यहाँ पे साई का मतलब क्या हुआ? सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए कैग, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है नाबार्ड, ऑप्शन डी है आरबीआई। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कैग। गोवा में भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत साई 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस संस्था ने की है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कैग ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सी कंपनी E27 ईंधन और इथेनॉल मिश्रित डीजल ईंधन का उपयोग करने वाले वाहनों पर व्यापक अनुसंधान करने वाली भारत की पहली तेल विपणन कंपनी बन गई है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए ONGC, ऑप्शन बी है IOCL, ऑप्शन सी है HPCL, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, HPCL। कौन सी कंपनी E27 ईंधन और इथेनॉल मिश्रित डीजल ईंधन का उपयोग करने वाले वाहनों पर व्यापक अनुसंधान करने वाली भारत की पहली तेल विपणन कंपनी बन गई है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, HPCL। अच्छा, इथेनॉल को कैसे लिखते हैं? C2H5OH। और भारत का जो टारगेट है 20% इथेनॉल ब्लेंडेड गैसोलीन का कब तक है? अप्रैल 2023 तक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। न्याय मंत्रालय की केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए न्याय विकास पोर्टल, ऑप्शन ऑप्शन बी है तेज विकास पोर्टल, ऑप्शन सी है भारत योजना पोर्टल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, न्याय विकास पोर्टल। न्याय मंत्रालय की केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, न्याय विकास पोर्टल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अभ्यास एकाथा के छठे संस्करण की मेजबानी किस देश ने की है? ये एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच होता है? भारत और मालदीव के बीच। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मालदीव। एक्सरसाइज एकाथा के छठे संस्करण की मेजबानी किस देश ने की? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मालदीव। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य के पुथीनाथम गांव में नवपाषाण काल से संबंधित एक सेल्ट की खोज की गई? सेल्ट क्या है? एक उपकरण है। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है कर्नाटक। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। किस राज्य के पुथीनाथम गांव में नवपाषाण काल से संबंधित एक सेल्ट की खोज की गई? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
स्पेन के बार्सिलोना में आयोजित वैश्विक सार्वजनिक परिवहन शिखर सम्मेलन ग्लोबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट समिट में किस राज्य सरकार परिवहन निगम ने यूआईटीपी पुरस्कार जीता है? आपके पास ऑप्शन है तेलंगाना, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा केरल। स्पेन के बार्सिलोना में आयोजित ग्लोबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट समिट में किस राज्य सड़क परिवहन निगम ने यूआईटीपी पुरस्कार जीता है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा केरल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसरो ने किस देश के साथ अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेसक्राफ्ट मिशन ऑपरेशन 2023 की मेजबानी की? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इटली के साथ। इसरो ने किस देश के साथ अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 की मेजबानी की? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इटली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? आपके पास ऑप्शन है रमेश अग्रवाल, ऑप्शन बी है नितिन अग्रवाल, ऑप्शन सी है एस बासु, ऑप्शन डी है रमेश श्रीधर। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी नितिन अग्रवाल। बीएसएफ का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नितिन अग्रवाल को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश के मेयोन ज्वालामुखी ने धीरे धीरे अपनी ढलानों से लावा उगलते हुए हजारों लोगों को सतर्क कर दिया है? सिंपली आपसे पूछ रहा है मेयोन ज्वालामुखी किस देश में है? आपके पास ऑप्शन है अमेरिका, ऑप्शन बी है यूएई, ऑप्शन सी है इटली, ऑप्शन डी है फिलीपींस। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फिलीपींस। किस देश के मेयोन ज्वालामुखी ने धीरे धीरे अपनी ढलानों से लावा उगलते हुए हजारों लोगों को सतर्क कर दिया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा फिलीपींस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ग्रीन चैंपियन अवार्ड्स 2022 प्रदान किया? आपके पास ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है यूपी, ऑप्शन डी है कर्नाटक। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। किस राज्य ने ग्रीन चैंपियन अवार्ड 2022 प्रदान किया? तो सही आंसर यहाँ पे होगा तमिलनाडु। अभी जो थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एकल उपयोग प्लास्टिक के विकल्प अपनाकर पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने के लिए इंडिविजुअल व्यक्तियों, स्कूलों, कॉलेजों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को पुरस्कार प्रदान किए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पुरुष एकल फ्रेंच ओपन 2023 किसने जीता? आपके पास ऑप्शन है कैस्पर रुड, ऑप्शन बी है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन सी है राफेल नडाल, ऑप्शन डी है कार्लोस अल्कराज। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी नोवाक जोकोविच। किस देश से? सर्बिया से। इन्होंने हराया किसे था? कैस्पर रुड को। और 23वां ग्रैंड स्लैम जीता है नोवाक जोकोविच ने। और अगर पूछते महिला में किसने जीता वुमेन सिंगल टाइटल? तो ईगा स्वेतेक ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश ने न्यूजीलैंड को स्वदेशी माओरी और मोरियोरी लोगों के अवशेष लौटाए हैं? आपके पास ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है जर्मनी, ऑप्शन डी है फ्रांस। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जर्मनी। किस देश ने न्यूजीलैंड को स्वदेशी माओरी और मोरियोरी लोगों के अवशेष लौटाए हैं? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा जर्मनी ने। किस कंपनी ने मानव जैसा एआई छवि निर्माण मॉडल जारी किया है? आपके पास ऑप्शन है मेटा, ऑप्शन बी है अमेजन, ऑप्शन सी है इंस्टाग्राम, ऑप्शन डी है ओपन एआई। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए मेटा, जो कि फेसबुक की पेरेंट कंपनी है। किस कंपनी ने मानव जैसा एआई छवि निर्माण मॉडल जारी किया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा मेटा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में एडीबी ने सतत आर्थिक सुधार कार्यक्रम के तहत किस देश को 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है? आपके पास ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है भूटान। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। हाल ही में एडीबी ने
सतत आर्थिक सुधार कार्यक्रम के तहत किस देश को 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पृथ्वी की सतह के नीचे छिपे विशाल आकार के पहाड़ पाए गए हैं जो प्रसिद्ध माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे हैं। इन रहस्यमयी भूमिगत संरचनाओं को कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है, अच्छा मैं सीधे यहाँ पे आंसर ही बता रहा हूँ, उसे क्या कहते हैं? अल्ट्रा लो वेलोसिटी जोन। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। पृथ्वी की सतह के नीचे छिपे विशाल आकार के पहाड़ पाए गए हैं जो प्रसिद्ध माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे हैं। इन रहस्यमयी भूमिगत संरचनाओं को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अल्ट्रा लो वेलोसिटी जोन। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2021 से 2025 तक कोयला अन्वेषण और लिग्नाइट योजना एक्सप्लोरेशन ऑफ कोयल एंड लिग्नाइट स्कीम का परिव्यय आउटले क्या है? आपके पास ऑप्शन है 698 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी है 2980 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी है 3980 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी है 980 करोड़ रुपए। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 2980 करोड़ रुपए, जिसमें 1650 करोड़ है फॉर प्रमोशनल एक्सप्लोरेशन और 1330 करोड़ है फॉर डिटेल्ड ड्रिलिंग इन नॉन CIL एरियाज। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ मिलकर अमृत जनरेशन कैंपेनिंग नए भारत के सपने लॉन्च किया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मेटा, ऑप्शन बी है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी है गूगल, ऑप्शन डी है ओपन AI। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मेटा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ मिलकर अमृत जनरेशन कैंपेनिंग नए भारत के सपने लॉन्च किया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मेटा के साथ मिलके। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संस्था ने भारत को बच्चों के बीच तंबाकू और नशीली दवाओं से मुक्त राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय अभियान एडिक्शन फ्री अमृतकाल शुरू किया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी है NCPCR, ऑप्शन सी है NTPC, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, NCPCR। किस संस्था ने भारत को बच्चों के बीच तंबाकू और नशीली दवाओं से मुक्त राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय अभियान एडिक्शन फ्री अमृतकाल शुरू किया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, NCPCR। और NCPCR का मतलब क्या होता है? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो अगला हमारा टॉपिक है, इसमें हम लोग स्टैटिक MCQ कवर करते हैं, जिसका संबंध करंट अफेयर से होता है और कुछ करंट अफेयर भी होते हैं। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। हेलियोपोलिस मेमोरियल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट क्या है? यह स्मारक प्रथम विश्व युद्ध में विभिन्न अभियानों में लड़ते हुए शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया है। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? यह इजराइल में स्थित है। तो ये गलत है, इजराइल में नहीं है। कहाँ पे है? इजिप्ट में। इजिप्ट में स्थित है। अब हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए ओनली 1। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 15 अगस्त 1947 को उद्योग और आपूर्ति मंत्री के रूप में अंतरिम सरकार में शामिल किया गया था। विवादास्पद नेहरू लियाकत समझौते पर अप्रैल 1950 में इस्तीफा देकर वह केवल 3 साल से कम समय के लिए अपने मंत्री पद पर बने रहे। उपरोक्त पंक्तियाँ संदर्भित करती है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रफ़ी अहमद किदवई को, ऑप्शन बी है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन सी है जगत नारायण लाल, ऑप्शन डी है सत्यनारायण सिन्हा। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उन्हें 15 अगस्त 1947 को उद्योग और आपूर्ति मंत्री के रूप में अंतरिम सरकार में शामिल किया गया था। विवादास्पद नेहरू लियाकत समझौते पर अप्रैल 1950 में इस्तीफा देकर वह केवल 3 साल से कम समय के लिए अपने मंत्री पद पर बने रहे। ये जो पंक्तियाँ है किन्हें संदर्भित करती है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गिवन ऑप्शन में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है,
यहाँ उसे नहीं, उन्हें होना चाहिए, ठीक है। उन्हें सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य होना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट सही है। जो भारत के जो अटॉर्नी जनरल होते हैं, तो उन्हें सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य होना चाहिए, तभी वो अटॉर्नी जनरल बनेंगे। दूसरा क्या है, वह ऐसे कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देते हैं और कानूनी चरित्र के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करता है जो समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा उन्हें निर्दिष्ट या सौंपे जाते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। तीसरा क्या है, उन्हें भारत की सभी अदालतों में वोट देने का अधिकार है। तीसरा गलत है, वोट देने का अधिकार नहीं है। उन्हें राइट है किस चीज़ का, राइट ऑफ ऑडियंस का। तो यहाँ पे जो थर्ड स्टेटमेंट है वो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। राइट ऑफ ऑडियंस का अधिकार है, राइट ऑफ वोट का नहीं। तो तीसरा आपका गलत हो गया। तो सही कौन सा है, हमें बताना है कितने स्टेटमेंट सही है। तो 2 स्टेटमेंट सही है, पहला और दूसरा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 182। अच्छा, अटॉर्नी जनरल का जो अपॉइंटमेंट होता है कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 76(1) में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक तरफ आर्टिकल गिवन है, दूसरी तरफ अवेलेबल अगेंस्ट। तो जो आर्टिकल 17 है ना, आर्टिकल अनुच्छेद 17, ये किसके अगेंस्ट अवेलेबल है, तो स्टेट एंड इंडिविजुअल। तो पहला पेयर सही मैच है। आर्टिकल 23 स्टेट एंड इंडिविजुअल, ये भी सही है। तीसरा क्या है, आर्टिकल 19 अवेलेबल अगेंस्ट स्टेट ओनली, नहीं, स्टेट एंड इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये वाला एक पेयर गलत है, बाकी एक पेयर आपका सही है और ये दूसरा पेयर सही है। हमें बताना है कितने जोड़े सही सुमेलित है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, पहला सही सुमेलित है और तीसरा सही सुमेलित है। जो आर्टिकल 19 है, ये स्टेट और इंडिविजुअल के अगेंस्ट अवेलेबल है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टेट ओनली, इसलिए आपका गलत हो गया। तो यहाँ पे 2 पेयर सही सुमेलित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बाकी PDF में डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं। ऑरोरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑरोरा क्या है, एक लाइट फेनोमेनन है, ठीक है। इस चंद्रमा के कारण उत्पन्न होते हैं। तो पहला गलत है, ये यहाँ पे होना चाहिए सूर्य या सन। इन्हें दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा बोरेलिस और उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से जाना जाता है। ये गलत है, यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है। इन्हें दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस दक्षिणी ध्रुव पर जानते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, और उत्तरी ध्रुव पर जानते हैं ऑरोरा बोरेलिस। उत्तरी ध्रुव पर, नॉर्थ पोल पे क्या किस नाम से जानते हैं, ऑरोरा बोरेलिस। तो यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, इसलिए आपका सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। ऐसा हाल ही में लद्दाख के हिलने से देखने को मिला है। तो ये सही है। हमें बताना है कितने कथन सही है, तो ओनली 1। पहला गलत क्यों है, तो ऑरोरा होता है, ये सन के कारण होता है। कॉज क्या होता है, सन। यहाँ पे क्या मेंशन है, चंद्रमा, मून है, तो ये गलत हो गया। दूसरा क्या है, इन्हें दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से जाना जाता है और उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरेलिस के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है। तीसरा क्या है, ऐसा हाल ही में लद्दाख के हिलने से देखने को मिल रहा है। तो तीसरा सही है। तो कितने कथन सही है, ओनली 1 ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उदारीकृत प्रेषण योजना लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट क्या है, इस योजना में सभी निवासी व्यक्तियों को प्रति वित्तीय वर्ष 2,50,000 अमेरिकी डॉलर तक स्वतंत्र रूप से भेजने की अनुमति है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा क्या है, इस योजना में माइनर नाबालिगों को शामिल नहीं किया गया है। ये गलत है, शामिल है, बाकी कुछ कंडीशन है साथ में, लेकिन शामिल है। तीसरा क्या है, विदेश में विदेशी मुद्रा व्यापार के लिए प्रेषण निषिद्ध है। रेमिटेंस फॉर ट्रेडिंग इन फॉरेन एक्सचेंज एब्रोड इज प्रोहिबिटेड। तो तीसरा भी आपका स्टेटमेंट सही है, केवल दूसरा गलत है। हमें बताना है कितने कथन सही है, तो ऑप्शन 2 कथन सही है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी, ओनली 2। 2 स्टेटमेंट आपका यहाँ पे सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में बंदरगाहों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फाइनेंशियल ईयर 2023 में कुल लेन देन में प्रमुख बंदरगाहों की हिस्सेदारी
गैर प्रमुख बंदरगाहों से कम थी। गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं द मेजर पोर्ट्स हैव रिकॉर्डेड हायर एनुअल ग्रोथ देन दैट ऑफ नॉन मेजर पोर्ट। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। आंध्र प्रदेश में कोई प्रमुख बंदरगाह नहीं है, स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, चलो आपको बताना है, अब इंडिया के पास 12 मेजर पोर्ट है, दीनदयाल, कांडला, मुंबई, मोरमुगांव, न्यू मैंगलोर, कोचीन, चेन्नई, एन्नौर, तूतीकोरिन, विशाखापत्तनम, पारादीप एंड कोलकाता और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। आपको बताना है आंध्र प्रदेश में इनमें कौन सा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या मेंशन है, आंध्र प्रदेश में कोई प्रमुख बंदरगाह नहीं है, तो स्टेटमेंट गलत है। तीसरा क्या है, कई राज्य सरकारों ने गैर प्रमुख बंदरगाहों को निजी साझेदारों को पट्टे पर दे दिया है, तो ये सही है। तो हमें बताना है कितने कथन सही है, तो ओनली वन, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ओनली वन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उन्हें 1923 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत से उनका जुड़ाव शायद रविंद्रनाथ टैगोर के साथ उनकी दोस्ती में सबसे अच्छी तरह देखा जाता है। उनकी अनुवादित पुस्तक द 10 प्रिंसिपल उपनिषद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उनकी हालिया अमेरिका यात्रा पर बिडेन को भेंट की गई थी। इसमें किस कवि का उल्लेख है, उनका नाम क्या है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा, मैं सीधे आंसर बता रहा हूँ, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, W.B. येट्स। ठीक है, आप जैसे प्रोनाउंस करते हो आप, W.B. येट्स। उन्हें 1923 में, एक्चुअली करंट अफेयर में क्यों है, तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी USA की यात्रा पर थे, तो उन्होंने बिडेन को एक पुस्तक भेंट की थी, द 10 प्रिंसिपल उपनिषद। तो आपको बताना है कि इसका अनुवाद किसने किया था। द 10 प्रिंसिपल उपनिषद को अनुवादित पुस्तक है, अनुवाद किसने किया था, तो इस पुस्तक को अनुवाद किया था संस्कृत से, एक तो थे श्री पुरोहित स्वामी, ए स्कॉलर ऑफ हिंदू स्क्रिप्चर, और एक आयरिश पोएट थे जिनका नाम था W.B. येट्स। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस भारत सरकार और निम्नलिखित में से किसके बीच एक त्रिपक्षीय समझौता है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मणिपुर सरकार और मणिपुर में कुकी विद्रोही समूह के बीच। हालांकि मणिपुर सरकार ने विड्रॉ कर लिया हाल ही में। सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस भारत सरकार और निम्नलिखित में से किसके बीच एक त्रिपक्षीय समझौता है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मणिपुर सरकार और मणिपुर में कुकी विद्रोही समूह के बीच। आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। हेल्सिंकी वन्यजीव अभयारण्य हाल ही में खबरों में था, यह निम्नलिखित में से किस द्वीप में है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, शेटलैंड। और कौन से कंट्री में है, स्कॉटलैंड में, स्कॉटलैंड में। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।